हिमालय केवल चट्टानों और बर्फ के पहाड़ नहीं, बल्कि देवताओं का निवास, सृष्टि और संहार के ब्रह्मांडीय नृत्य के मूक साक्षी। इन पर्वतों की ऊंचाइयों में छुपा है अनंत रहस्य, जहां हर शिखर, हर घाटी, हर पत्थर में कोई न कोई कथा बसी हुई है। यहाँ की हवाओं में गूंजती है उन ऋषियों की तपस्या, जिन्होंने जीवन के अंतिम सत्य की खोज में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। हिमालय की गोद में बसी ये कहानियां आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी सदियों पहले थीं। सुबह की पहली किरणें जब बर्फ से ढके शिखरों को छूती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं सूर्य देव इन पर्वतों को आशीर्वाद दे रहे हों। यहाँ की हवा में प्राचीन ऊर्जा की गूंज है, जिसे हजारों वर्षों की प्रार्थना और तपस्या ने पोषित किया है। हर सुबह इन पर्वतों की चुप्पी में एक दिव्य संगीत सुनाई देता है, एक ऐसा संगीत जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। यहाँ का हर दृश्य, हर रंग, हर गंध एक नई अनुभूति लेकर आता है। पंच केदार की यात्रा केवल 5 मंदिरों तक की यात्रा नहीं, बल्कि मोक्ष और परम सत्य की खोज है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम साधक को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। हिमालय हमेशा साधकों और संतों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हर पत्थर, हर नदी, हर शिखर की अपनी कहानी है। यहाँ के मंदिरों की घंटियों की गूंज, नदी की कलकल और हवाओं की सरसराहट सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण रचते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम गया हो और केवल आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यहाँ की यात्रा एक जानबूझकर धीमा पड़ना है, दुनिया के शोर से दूर हटकर दिव्य उपस्थिति की गंभीरता में प्रवेश करना है। पंच केदार की कथा के लिए यही भूमिका पर्वतों की शांति और रहस्य तैयार करते हैं। इन वादियों में चलते हुए हर मोड़ पर एक नई अनुभूति, एक नया रहस्य सामने आता है। ये यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। एक ऐसी खोज जिसमें हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। हिमालय की गोद में पंच केदार की ओर बढ़ते हुए हम स्वयं को प्रकृति और परमात्मा के और करीब पाते हैं। गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित केदारनाथ मंदिर पंच केदार का सबसे पहला और पूज्यनीय तीर्थ है। यहाँ की हवा में एक अलग ही पवित्रता और शांति महसूस होती है, मानो प्रकृति स्वयं इस स्थान की रक्षा कर रही हो। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों और मौसम की चुनौतियों को पार कर इस दिव्य धाम के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यह मंदिर एक मजबूत पत्थर की संरचना, सदियों पुरानी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी दीवारों पर उकेरे गए शिल्प और नक्काशी समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर श्रद्धा और आस्था की कहानी कहता है। केदारनाथ का मंदिर न सिर्फ धार्मिक, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि केदारनाथ वह स्थान है जहां भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बैल बने और उनकी पीठ यहां प्रकट हुई। गर्भगृह में स्थित शंक्वाकार शिला इसी दिव्य घटना की स्मृति है। यह शिला, जिसे केदार कहा जाता है, शिव के अद्भुत रूप और उनकी लीला का प्रतीक है। यहाँ हर दिन पुजारी विशेष पूजा और अभिषेक करते हैं और भक्तगण श्रद्धा से फूल, बेलपत्र और जल अर्पित करते हैं। तीर्थयात्री कठिन चढ़ाई पर मंदाकिनी के किनारे किनारे चलते हैं। हर कदम के साथ हवा पतली और पवित्र होती जाती है। रास्ते में बर्फीली हवाएं, ऊंचे पहाड़ और गूंजती घंटियों की आवाज इस यात्रा को और भी अलौकिक बना देती है। कई श्रद्धालु अपने परिवार के साथ तो कुछ अकेले ही आस्था की इस यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ पहुंचकर दर्शन का क्षण गहरी शांति और आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव कराता है, मानो सारी थकान और कष्ट एक पल में दूर हो जाते हैं। केदारनाथ की कथा महाभारत से जुड़ी है। पांडवों के पश्चाताप और शिव की कृपा की खोज की यह भूमि आज भी भक्ति और दिव्यता से सराबोर है। यहाँ की सुबह की आरती, हिमालय की गोद में गूंजती मंत्र ध्वनि और भक्तों की आस्था इस स्थान को और भी पावन बना देती है। केदारनाथ न केवल एक मंदिर है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर यात्री को अपने भीतर की शक्ति और विश्वास का अनुभव होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपराध बोध और पश्चाताप से घिर गए थे। उन्होंने अपने हाथों हुए विनाश और अपने ही संबंधियों के रक्तपात का बोझ महसूस किया।
युद्ध की विभीषिका और अपने कर्मों की छाया उनके मन पर गहरा असर छोड़ गई थी। महर्षि व्यास की सलाह पर उन्होंने मोक्ष और क्षमा की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति की तलाश भी थी। वे भगवान शिव की कृपा और क्षमा पाने के लिए कठिन पर्वतीय मार्गों पर चल पड़े, जहां हर कदम उनके अपराध बोध को कम करने की आशा से भरा था। शिव युद्ध से रुष्ट होकर पांडवों से दूर रहना चाहते थे। वे गढ़वाल हिमालय की रहस्यमयी घाटियों में छुप गए, जहां घने जंगल और ऊंचे पर्वत उनकी शरण स्थली बने। पांडवों के लिए शिव तक पहुंचना आसान नहीं था। यह एक कठिन परीक्षा थी जिसमें आस्था और धैर्य की आवश्यकता थी। पांडवों की अडिगता और भक्ति ने शिव को नंदी बैल का रूप लेने पर विवश कर दिया। शिव ने छुपने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली, जिससे शिव को प्रकट होना पड़ा। यह क्षण पांडवों के लिए आस्था की जीत और क्षमा की ओर पहला कदम था। इसी अद्भुत घटना से पंच केदार की उत्पत्ति हुई। शिव का शरीर 5 पवित्र स्थानों पर प्रकट हुआ। हर स्थान एक अलग कथा और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा है, जो आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। शिव की पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई, जो आज सबसे प्रमुख और पूजनीय स्थल है। यहाँ की कठिन यात्रा और दिव्यता श्रद्धालुओं के विश्वास को और गहरा करती है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। ये पंच केदार आज भी पांडवों की भक्ति, पश्चाताप और क्षमा की अमर गाथा सुनाते हैं। तुंगनाथ समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर शिव की बाहों का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा बुरांश के जंगलों और हरे मैदानों से होकर जाती है और मंदिर की सादगी उसकी गहरी शक्ति को दर्शाती है। रुद्रनाथ घने जंगलों और धाराओं के पार शिव के मुख का प्रतीक है। यहाँ की एकांतता और कच्ची सुंदरता आत्मा को भीतर झांकने को विवश करती है। मध्यमहेश्वर में शिव की नाभि और पेट और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रकट हुईं। मध्यमहेश्वर की घाटी में गहन शांति है, जबकि कल्पेश्वर की गुफा में शिव की जटाओं की पूजा उनके वैराग्य और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यहाँ यात्रा पूरी कर श्रद्धालु पूर्णता और मोक्ष का अनुभव करते हैं। पंच केदार यात्रा केवल मंदिरों का भ्रमण नहीं, बल्कि हिमालय की गोद में प्रकृति के भव्य मंदिर में डूब जाने का अनुभव है। हर नदी, जंगल और पर्वत दिव्यता के प्रतिरूप हैं और यात्रा का हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है। यहाँ की नदियां, जंगल और बर्फीली चोटियां यात्री को वर्तमान में लीन कर देती हैं। यह मार्ग धैर्य, विनम्रता और जीवन की आपसी जुड़ाव की शिक्षा देता है और अंततः भीतर के दिव्य की ओर एक दर्पण बन जाता है। पंच केदार यात्रा पूरी करना गहन आंतरिक शांति और रूपांतरण का अनुभव है। यह भक्ति, तप और धैर्य से अर्जित कृपा की यात्रा है, जो आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। पहाड़ों में भगवान शिव की बाहरी खोज अंततः अपने हृदय में दिव्यता की खोज तक पहुंचती है। ये यात्रा यात्री के भीतर समा जाती है और भगवान शिव की कृपा जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।